भारत के उत्तर में जो हिमालय है वो सिर्फ एक माउंटेन रेंज नहीं है, वो एक खजाना है। चाइना वो हिमालय से वो कीमती मिनरल्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, पर हम क्यों नहीं। चाइना की ये पुरानी आदत है कि डिस्प्यूटेड एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करो और अपने इलीगल क्लेम्स को और भी ज्यादा मजबूत करो। करीब एक डेकेड पहले चाइना को एक्सीडेंटली हिमालय पर कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स के सबूत मिले और उसके बाद चाइना ने यहाँ पे माइनिंग भी शुरू कर दिया है। क्या हम भारत यहाँ पर माइनिंग नहीं कर सकते? हमारे जो 12 स्टेट्स रीजन है हिमालय के, उनमें हो सकता है ऐसे कई सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हो सकते हैं। यहाँ पर क्या चाइना को कोई जैकपॉट लग गया है? तो आइए इन्हीं सब सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में ढूंढते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें मोटिवेट भी कीजिएगा। आपकी एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल 2023 में चाइनीज साइंटिस्टों को हिमालय में रेयर अर्थ मिनरल्स डिपॉजिट्स का पता चला और ये तिब्बतन प्लाटू के करीब 1000 किलोमीटर में फैला हुआ था और ये दरअसल चाइनीज के हाथ में एक जैकपॉट जैसा ही था। करीब 10 साल पहले चाइनीज साइंटिस्टों को यहाँ पर एक्सीडेंटली कुछ रॉक्स के सैंपल पर रेयर अर्थ मिनरल्स और लिथियम होने का पता चला और यहाँ पे इन रेयर अर्थ मिनरल्स को ढूंढने के लिए चाइना ने एआई से लेस टूल्स को भी डेवलप कर लिया जो कि लाइट कलर ग्रेनाइट को आइडेंटिफाई करते हैं और ये लाइट कलर ग्रेनाइट में लिथियम, टेंटलम और नायोबियम जैसे कई सारे कीमती जो है मिनरल्स मौजूद होते हैं। और ये तो सबको पता है कि इन रेयर अर्थ मिनरल्स और लिथियम ने पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कैसे कायम किया है और इसीलिए चाइना चाहता है कि इस एरिया को कैप्चर करके इन सारे मिनरल्स के ऊपर अपना क्लेम्स करके और इनकी वजह से वो पूरी दुनिया में एक ग्लोबल लीडर और एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरर जो है वो बनना चाहता है। चाइनीज रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो करीब 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा के हैं और इसी वजह से चाइना यहाँ पर काफ़ी एग्रेसिवली जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है और इसकी वजह से भारत और चाइना के बीच टेंशन को भी हमने कुछ साल पहले देखा था। चाइना की रणनीति यहाँ पर वो ही थी, यानी कि साउथ चाइना सी की तरह ही, यानी कि इस एरियाज पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके उसकी क्लेम को और भी ज़्यादा मजबूती देना और इसके साथ ही यहाँ पर चाइना जो चाहता था वो था कि उसकी मिलिट्री को वो एस्टेब्लिश करे और इस एरिया पे वो अपनी पकड़ जो है उसको मजबूत करे। यहाँ पर सिर्फ चाइना की ये इच्छा नहीं थी कि वो सिर्फ माइनिंग करे। चाइना अपनी लुंजे माइन से करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर का जो है वो गोल्ड निकाल चुका है। भारत को भी कहीं ना कहीं कोशिश करना चाहिए कि अपने जो हिमालयाज के 12 स्टेट्स है वहाँ से माइनिंग करने की कोशिश करनी चाहिए जो कि हमारे जीडीपी को, जो कि हमारे इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सकती है। माइनिंग की बाद में बात करेंगे, पर उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिमालय की गोद में इतनी सारी कीमती चीज़ें, इतना बड़ा खजाना आखिर आया या फिर बना कैसे। तो आज से करीब 50 to 60 मिलियन ईयर्स पहले जो है यहाँ पर एक बड़ा टकराव हुआ था। ये जो टकराव हुआ था ये हुआ था इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स के बीच में। जब दरअसल इंडियन प्लेट्स वो गोंडवाना प्लेट्स का हिस्सा हुआ करता था तब ये गोंडवाना प्लेट से टूटकर जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा जिस तरफ यूरेशियन प्लेट्स था। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जब टकराव हुआ तो इंडियन प्लेट का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो यूरेशियन प्लेट के साउदर्न पार्ट के नीचे जो है वो दब गया और इसकी वजह से यूरेशियन प्लेट की जो साउदर्न पार्ट है वो ऊपर आने लगा और इसकी वजह से वहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला का जो है वो निर्माण हुआ और जिसको हम आज हिमालय के नाम से जानते हैं। और इसी प्रोसेस, यानी कि जिस प्रोसेस में दोनों प्लेट्स बीच में फोल्ड होकर ऊपर आते हैं, तो इस प्रोसेस को हम ओरोजेनी के नाम से भी जानते हैं। इस टकराव से वहाँ पर जितने सारे भी मिनरल्स थे वो पर्वत के नीचे आकर दब कर जो है कॉन्सेंट्रेट होकर वहाँ पर एक रेयर अर्थ मिनरल्स का जो है खजाना तैयार किया। दरअसल ये बता दूं कि इस टकराव से पहले इंडियन प्लेट्स और उस समय की यूरेशियन प्लेट के बीच में एक टेथिस सागर नाम का एक बड़ा सी मौजूद था जो एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम था। इस समुद्र में कई सालों से जो है फिश, मोलस्क, कोरल्स और कई सारे प्लांट्स कई सालों से पनप रहे थे, यानी कि इस समुद्र में ऑर्गेनिक मैटर्स और कैल्शियम कार्बोनेट काफ़ी मात्रा में मौजूद थे। और इस टकराव के बाद ये सब चीज़ें जो है वो पर्वत के नीचे आके दबने लगे
और समय के साथ ही जैसे ही हीट और प्रेशर बढ़ता गया, ये सब जो है वो फॉसिल में कन्वर्ट होने लगे और ये फॉसिल जो है बाद में कोल, लाइमस्टोन और सेडिमेंट्री मिनरल्स में जो है वो तब्दील होने लगे। इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे से ये पता चला है कि अरुणाचल प्रदेश में जो है करीब 15.6 मिलियन टन का जो है कोल मिट्टी के नीचे दबा हुआ है और ये वो ही है जो कि टेथिस सागर की ऑर्गेनिक मैटर से बना था। यहाँ पे मिलने वाला लाइमस्टोन जो है वो भी यहाँ के सेल्स और मैरीन स्केलेटन से बना हुआ है, जिसको हम आज सीमेंट इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जब दोनों जमीनों के बीच टकराव हुआ तो यहाँ पर जमीन के नीचे क्या हुआ कि दरारें भी बनी और इन दरारों से हाइड्रोथर्मल फ्लूइड जो है वो निकला और इस हाइड्रोथर्मल फ्लूइड की वजह से यहाँ पर कॉपर, गोल्ड, जिंक और कई ऐसे मेटालिक मटेरियल्स का जो है यहाँ पर जन्म होता है। शुरुआत में ये फ्लूइड जो है वो गर्म था, बाद में जैसे ये धीरे धीरे ठंडा होता गया तो ये रॉक्स के अंदर जमा होता चला गया और इसकी वजह से हिमालय एक मेटालिक मटेरियल्स का जो है खजाना बन गया। समुद्र की दबने पर यहाँ पर उसकी सेडिमेंट से जो है यहाँ पर नॉन मेटालिक मिनरल्स भी जमा होने लगे, जैसे कि जिप्सम, डोलोमाइट। हिमालय में मिलने वाली ये जितने भी सारे मिनरल्स है ये उसी कोलिजन का जो है बाय प्रोडक्ट्स है, यानी कि इसको अगर माइनिंग किया जाए तो ये जो मिनरल्स है ये किसी भी देश की जो है किस्मत रातों रात बदल सकती है। इंडिया के जो हिमालयन रीजन पे 12 स्टेट्स हैं, अगर यहाँ पर माइनिंग किया जाए तो माइनिंग करने पर यहाँ पर हमको कॉपर, जिंक, लीड, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, बॉक्साइट जैसे मेटालिक के साथ साथ लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, ग्राफाइट, टैल्क, जिप्सम जैसे कई सारे नॉन मेटालिक मिनरल्स भी मिलते हैं। प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में करीब 3 लाख टन के कॉपर और 500 टन के गोल्ड के ट्रेसेस जो है वो मिले हैं। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल रेंज में मोनेजाइट सैंड से मिलने वाले सेरियम, लैंथेनम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी के ईवी, बैटरीज और मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी इसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं। भारत की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2020 के अनुसार हिमालय की जो हमारे 12 स्टेट्स रीजन है, यहाँ की जो मिनरल्स की एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो करीब 10 से 15 बिलियन डॉलर का है। भारत ने 2023 में करीब 95% ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो चाइना से इंपोर्ट किया है, जिसकी कॉस्ट करीब 12,000 करोड़ रुपया है। हमारी ये जो डिपेंडेंसी है करीब 50% तक कम हो सकती है अगर हम इन हिमालयज रेंज में इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो। अगर भारत ऐसा करता है तो भारत की जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो 2030 तक करीब 1.5 लाख करोड़ का हो सकता है। जब 2023 में जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन मेट्रिक टन का लिथियम होने का पता चला तो ये इंडिया के लिए एक जैकपॉट से कम नहीं था। आपको और हमको ये पता है कि लिथियम की डिमांड अभी मार्केट में कैसा है। इससे कार बैटरीज, मोबाइल बैटरीज और एनर्जी स्टोरेज का जो है ये पूरी तरह से एक सॉल्यूशन है। हाल ही में हमारे जीएसआई को मेघालय के गारो हिल्स रीजन में जो है बॉक्साइट डिपॉजिट का पता चला है। इसके अलावा यहाँ पर 566 मिलियन टन का जो है लाइमस्टोन भी डिपॉजिट का पता चला है। हमारी जीएसआई यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रही है जर्मनियम और लिथियम प्रेजेंस की। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने यह तय किया है कि अब से जो डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन है उसमें से 50% एक्सप्लोरेशन जो है इन क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर होगा। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने 2024 में एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन की शुरुआत की। इंडिया गवर्नमेंट अब ये चाहता है कि इन सब मिनरल्स को माउंटेन से एक्सट्रैक्ट करके इसको प्रोसेसिंग किया जाए और उसके बाद इसमें कुछ वैल्यू ऐड करके इसकी जो है डिमांड और क्वालिटी को मार्केट में बढ़ाया जाए, ताकि इससे भारत की इकोनॉमी को एक मजबूती मिले। माइनिंग से भारत की जीडीपी में जो है 1 से 2% का जो है वो कंट्रीब्यूशन मिलता है। अगर इस एक्सप्लोरेशन को, इस एक्सट्रैक्शन को सिस्टमेटिकली हम करें तो ये जो परसेंटेज है ये 6 से 7% तक बढ़ सकता है और अगर ये बढ़त होता है तो ये करीब 945 करोड़ से लेकर 1125 करोड़ का एक बढ़त जो है हमारे इकोनॉमी में देखने को मिल सकता है। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा काम होता है तो इससे क्या होगा कि हमारे देश में जो है मिलियंस ऑफ न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटी जो है बनेगी। पूरी दुनिया के ग्रानाइट रिसोर्सेज का 20% जो है वो भारत के इन हिमालय रीजन में मौजूद है और ये एक्सपोर्ट भारत का करीब 718 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है।
भारत की हिमालय रेंज में मिलने वाली इन ग्रेनाइट्स की क्वालिटी अच्छे होने के कारण ये काफ़ी सारे देशों तक एक्सपोर्ट किया जाता है, पर इन एक्सट्रैक्शन की वजह से इस एरिया में जो है इसका दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है और भारत की सरकार के द्वारा इन दुष्प्रभाव को कम करने की कोशिश भी जारी है। वो कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी जब आती है साथ में कई सारे प्रॉब्लम्स भी लाती है। पूरी दुनिया में जितने भी सारे रिच और कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट हैं उनमें से हमारा हिमालय रेंज भी एक है। हमारे इस माउंटेन रेंज की ईस्टर्न हिमालय जो वो एरिया है जहां से करीब 32,392 ग्लेशियर के साथ 9,409 परमानेंट स्नो फील्ड मौजूद हैं और ये रीजन हमारे देश के सबसे बड़े 3 रिवर यानी कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के वाटर सप्लायर हैं। पर इस एरिया की जो है हालत आज काफ़ी नाजुक मोड़ पे है, क्योंकि यहाँ पर हर 10 साल में यहाँ की टेम्परेचर जो है 0.15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ रहा है और ये हमारे एवरेज ग्लोबल वार्मिंग रेट से काफ़ी ज़्यादा है और इसी वजह से हिमालय पे माइनिंग करना काफ़ी मुश्किल चुनौती बन जाता है। IPCC रिपोर्ट हमें यह बताता है कि इन हिमालय ग्लेशियर जो है वो 33% तक पिघल चुके हैं और यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर भी हर साल जो है 20 मीटर पीछे हट रहा है। अगर इन हिमालय रेंज में माइनिंग हुआ तो ये प्रोसेस जो है 50% तक तेज हो सकता है और माइनिंग से होने वाले ब्लास्टिंग से यहाँ पे लैंडस्लाइड का भी खतरा बढ़ जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मुताबिक 2000 से यहाँ पर इन लैंडस्लाइड जो है 40% तक बढ़ चुके हैं और अगर यहाँ पे माइनिंग हुआ तो ये जो प्रोसेस है ये 80% तक जो है बढ़ सकते हैं। यानी कि हिमालय रेंज में मिनरल्स एक्सट्रैक्शन एक काफ़ी चैलेंजिंग भरा और काफ़ी मुश्किल भरा प्रोसेस और टास्क होने वाला है। पर हम चाहें तो पूरी दुनिया में होने वाली माइनिंग से कुछ सीख सकते हैं और वहाँ से सीख कर हम हिमालय की प्रॉब्लम को एड्रेस करके उनको कम भी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पिलबरा रीजन जो है उसका 90% माइन एंड लैंड को रीवेजिटेशन और रिस्टोर करता है। उसके साथ ही उसके लिए वो एनवायरनमेंट के कुछ कड़े नियम भी लागू करता है और वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पर अट्रैक्ट करता है। पिलबरा से सीख के हम ये कर सकते हैं कि हिमालय की माइनिंग के लिए हम कंपलसरी रिक्लेमेशन लॉ और उसके साथ हमें यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में जो कॉपर एक्सट्रैक्शन होता है वहाँ के जीडीपी में ये करीब 8 से 10% तक का जो है योगदान देता है और इसीलिए वहाँ पर 80% तक की पानी को जो है रिसाइकिल किया जाता है और वहाँ पर इलेक्ट्रिक हॉट रॉक की मदद से 80% तक की फॉरेस्ट को जो है वहाँ पर बचाया भी जाता है। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन हम चाहें तो पूरी दुनिया की एक्सपीरियंस से लेकर हम यहाँ पर हिमालय में एक सस्टेनेबल माइनिंग जो है वो खड़ा कर सकते हैं और जो कि हमारे इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सकती है। जम्मू कश्मीर में अगर हम लिथियम की एक्सट्रैक्शन करेंगे तो वहाँ पर 1 टन लिथियम एक्सट्रैक्शन के लिए हमें करीब 5 लाख लीटर पानी की ज़रूरत है और भारत में कई जगह में ये दर्ज किया गया है कि हमारे देश में रेनफॉल जो है काफ़ी कम हो चुका है और इस वजह से हमारे देश की फार्मर्स जो है काफ़ी चिंता में है। और दूसरी तरफ हमारे देश में इन माइनिंग के लिए स्किल्ड लेबर की कमी है और अगर हम चाहें तो स्किल्ड लेबर को ट्रेनिंग देकर उन्हें तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हमें जो है एडवांस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर माइनिंग के लिए एडॉप्ट करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि हमें अब ज़रूरत है तो इन प्रॉब्लम्स को सही से एड्रेस करें और इन प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे दूसरे देशों की एक्सपीरियंस से सीख कर उनको सॉल्व करें और इसके बाद हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो हिमालय की माइनिंग से काफ़ी हद तक जो है सुधर सकती है और यहाँ पर हम एक अच्छे से सस्टेनेबल माइनिंग हिमालय रेंज में कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।